दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं और ये है स्लो जंक्शन विद नीलेश मिश्रा। दोस्तों, ये है रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप्स और मेरी एक साझा पेशकश। और हाँ, एक बात ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके आसपास कोई ऐसा स्टूडेंट है जो होनहार है लेकिन पैसे की तंगी के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो उनके लिए ये कहानी जरूर सुनिए। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य दीपक हीरा रंगनाथ की लिखी कहानी रोशनी होगी। नकुल आज कैंटीन देर से पहुंचा था। लैब का काम निपटाते निपटाते वक्त लग गया था। क्या हुआ तुम्हारे प्रोजेक्ट का? फर्स्ट राउंड कंक्लूजन्स निकले कुछ? रिया ने उसे चाय पकड़ाते हुए पूछा। नकुल का ध्यान अभी भी फोन पर ही था। लैब से निकलते ही बाबा को 2 बार फोन मिला चुका था लेकिन स्विच ऑफ बता रहा था। अब तो खेत से लौट भी आए होंगे बाबा। गांव में इस वक्त सब लोग खाना खा लेते हैं। फिर कहाँ रह गए होंगे बाबा जो फोन नहीं उठा रहे? नकुल के माथे पर शिकन उभर आई थी। अपनी इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद इसी साल उसका दाखिला मास्टर्स डिग्री के लिए हुआ था। कहाँ जा पाया था वो गांव इस बीच? बाबा को इतनी आस थी उसे देखने की, इसीलिए तो दिन में वो 2 बार उनको जरूर फोन लगाता। एक बार सुबह लैब में घुसने के पहले और एक बार लैब से निकलने के बाद। कहाँ खो गए तुम? चाय ठंडी होगी तो फिर चिड़चिड़ाओगे। रिया ने नकुल के ख्याल तोड़ दिए। तभी वहां उसके और 2 दोस्त आ गए। नकुल उनको देखकर थोड़ा संभल गया। रिया ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उस दिन भी तुम ऐसे ही टेंशन में थे? क्या हुआ है नकुल? नकुल ने गहरी सांस भरी। कुछ नहीं यार, यही सोच रहा हूँ कि कब मेरा मास्टर्स अच्छे से हो जाए और मैं गांव जाकर कुछ कर सकूँ। कुछ चेंज करना है, वहाँ बदलाव लाना है। अरे यार, तू बहुत सोचता है। इतना टैलेंटेड लड़का है तू, टॉपर है। तुझे किस बात की फिक्र है? राज ने सवाल किया। यार बस मेरिट से कुछ नहीं होता, बहुत सारा पैसा लगेगा। वो कहाँ से लाऊंगा? नकुल की आवाज़ बुझने लगी थी। उसका फ़ोन घनघना उठा। नकुल, कैसा है बचुआ? रोटी खा ली? बाबा ने किसी और के नंबर से फ़ोन मिलाया था। खा ली बाबा। आप कहाँ थे शाम से? कितनी बार फ़ोन लगाया मैंने, बंद आ रहा था। तुम्हारे शहर की तरह थोड़े बेटा, बिजली का कोई ठिकाना है गांव में? सुबह सुबह आई थी 2 घंटा, उसके बाद से जो गुल हुई है अब तक आई नहीं है। फ़ोन बंद पड़ा रहा। अभी बाजार आए थे तो गज्जू है ना साइकिल वाला, उसी नंबर से मिलाया तुमको। बाबा की आवाज़ में निराशा थी। बाबा, अम्मा कैसी हैं? उनसे तो बात ही नहीं हुई। अब क्या करे भैया, वो तो दिन भर तुम्हारी चिंता में हलक सुखाती है। बस कहती लड़का किसी दिन गांव लौटा तो कैसे रहेगा इस अंधेरे में, गर्मी में। 2-4 साल बाद 2 के 4 हाथ होंगे। बहुरिया को ऐसे घुप अंधेरे में थोड़े रखेंगे लल्ला। अच्छा तू बता, पढ़ाई तो ठीक हो रही ना तेरी? कुछ लगे तो कहना बचुआ, संकोचना नहीं। नकुल आगे कुछ नहीं कह पाया। उसे बस अब अपनी पढ़ाई पूरी करनी थी। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पर काम करना था। उसने फोन काट दिया। रिया जानती थी उसका मन, उसके सपने। उसने अपनी पर्स से मिठाई का एक डिब्बा निकाला और सामने रख दिया। फिर नकुल की आंखों में देखते हुए बोली, तुम चिंता मत करो, कहीं ना कहीं से स्कॉलरशिप मिल ही जाएगी। आसानी से पूरी कर लोगे अपनी डिग्री। तुम मिठाई खा लो। नकुल ने डिब्बा परे हटा दिया। कौन देगा मुझे स्कॉलरशिप? रिलायंस फाउंडेशन है ना, दे रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स। मजाक मत करो रिया। क्या सच में? नकुल की आंखें चमक उठीं। रिया ने जरा संजीदगी से पूछा, तुम्हारा गेट स्कोर क्या है? 800। क्यों? क्योंकि जिनका गेट स्कोर 550 से 1000 के बीच है उनको मिल सकती है ये स्कॉलरशिप। और आप आगे बढ़ के कोर्स चुन सकते हैं, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एंड न्यू एनर्जी एंड लाइफ साइंसेस से कुछ भी। और हाँ, मान लो गेट नहीं भी दिया होता तो अंडर ग्रेजुएट CGPA 7.5 या उससे ज़्यादा है तो भी ये स्कॉलरशिप मिल सकती है। तुम तो फर्स्ट ईयर में हो पोस्ट ग्रेजुएशन के, तुम्हें ज़रूर अप्लाई करना चाहिए भाई। नकुल के मन में अगला सवाल उभरा, लेकिन ऐसे तो मेरे जैसे कई होंगे ना, 5-6 लोगों को मिलेगी स्कॉलरशिप, मेरा नंबर थोड़ी आएगा। रिया ने उसके कंधे पर चपत लगाई। 100 स्टूडेंट्स को मिल रही है, वो भी हर बच्चे को 6 लाख। लेकिन हाँ देखो नकुल, पहले तुम्हारा कोई रेफरेंस चाहिए होगा, फिर एसे राइटिंग, फिर एप्टीट्यूड टेस्ट, फिर फाइनली होगा इंटरव्यू, तब होगा सिलेक्शन, समझे?
यार जरा सा डर लग रहा है, ये सब कर पाऊंगा मैं? नकुल ने धीरे से पूछा। अरे क्यों नहीं, वो लोग गाइडेंस देंगे, डेवलपमेंट के अवसर देंगे, इंटर्नशिप होगी, वॉलंटियर करने के मौके मिलेंगे, और तो और मेंटरिंग, वेबिनार, करियर काउंसलिंग भी। अब किस बात का शक है तुमको? रिया ने उसे सवालिया नजरों से देखा। नकुल ने एक चैन की सांस भरी। और ये जानकारी तुमको कहां से मिली, अंतर्यामी मैडम? रिया ने उसे चिंगोटी काटी। वेबसाइट है ना उनकी, www.scholarships.reliancefoundation.org। scholarships SCHOLARSHIPS.reliancefoundation.org। वहां सारी जानकारी है। राज ने नकुल के कंधे पर हाथ रखा। भाई सारे रास्ते खुल गए, अब तू अपने सपनों के पीछे बस दौड़ना शुरू कर। नकुल की आंख भर आई। अब वो अपने सपने पूरे कर सकता था, गांव में बिजली ला सकता था। उसने बाबा को फोन लगाया। नकुल लल्ला बोल, अभी फोन चार्ज किया रहा है, आ गई बिजली। नकुल के होठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। बाबा अब आई तो जाएगी नहीं बिजली, रोशनी रोशनी होगी। बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, ये थी रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप्स और मेरी एक साझा पेशकश। अगर आपके आसपास ऐसे ही कोई होनहार बच्चा हो जो होनहार हो लेकिन जीवन की किन्हीं कठिनाइयों के कारण आगे पढ़ाई ना कर पा रहा हो, तो आप या वो रिलायंस फाउंडेशन की स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक बार फिर से वेबसाइट का एड्रेस बता दूं, www.scholarships.reliancefoundation.org।